कम खाया, ज्यादा चली, फिर भी वजन घट नहीं रहा है। आखिर ऐसा क्यों? क्या आपने कभी किसी दूसरी महिला को देख के ये सोचा है कि ये मुझसे ज्यादा खाती है, मुझसे कम चलती है, फिर भी कितनी स्लिम ट्रिम है, और मेरा वजन तो बस बढ़ता ही जा रहा है? और तब शायद आपने खुद से कहा होगा कि मुझे थोड़ी और कोशिश करनी चाहिए, मुझे और डिसिप्लिन होना चाहिए, शायद मुझ में ही कमी है। पर सच तो ये है कि बहुत सारी महिलाएं सचमुच बहुत कोशिश कर रही हैं, कम खा रही हैं, ज्यादा चल रही हैं, मीठा छोड़ रही हैं, डाइट पे डाइट कर रही हैं, फिर भी उनका वजन जो है वो हिलने का नाम नहीं लेता। और धीरे धीरे उनको लगने लगता है कि शायद मेरी ही गलती है, शायद मेरी बॉडी में कोई प्रॉब्लम है। लेकिन मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि आपकी बॉडी खराब नहीं है, वो वही कर रही है जिसके लिए वो बनी है। आज मैं आपको एक ऐसी बात बताने वाली हूँ जो ज्यादातर वेट लॉस प्रोग्राम कभी भी नहीं बताते हैं। मैंने वर्षों तक महिलाओं के साथ काम किया है और बार बार एक ही बात देखी है, बहुत सी फीमेल्स वजन बढ़ने के पहले खुद को खो देती हैं, मतलब खुद पर ध्यान देना छोड़ देती हैं, एक तरह से खुद को लूज कर देती हैं। वो सबकी जरूरतें तो याद रखती हैं लेकिन अपनी नहीं, और धीरे धीरे जिस बोझ को मन अकेले उठा रहा था ना, सबकी जरूरतों को ध्यान रखने का और खुद को नहीं, वो बोझ शरीर उठाने लगता है, वो शरीर का बोझ बन जाता है और शरीर भारी होने लगता है। सोचिए हमारी पूरी परवरिश कैसी रही है, एक अच्छी बेटी बनो, एक अच्छी बहू बनो, एक अच्छी पत्नी बनो, एक अच्छी माँ बनो, सबका ध्यान रखो, सबको खुश रखो, जरूरत पड़ने पर एडजस्टमेंट्स करो, ज्यादा मत बोलो। और धीरे धीरे हम सबका ध्यान रखने में इतना व्यस्त हो जाते हैं कि खुद को भूल ही जाते हैं। गुस्सा आया, दबा दिया क्योंकि चिल्ला नहीं सकते, दुख हुआ, दबा दिया क्योंकि किसी से कह नहीं सकते, कोई सुन नहीं रहा, थकान हुई, फिर भी काम तो करना ही है तो चुप रह गए, जरूरत थी, कह नहीं पाए, चुप हो गए। और इस तरीके से जो बात हम कह नहीं पाए, मन से बाहर नहीं आई, वो अंदर ही अंदर जमा होने लगी और शरीर का बोझ बढ़ाने लगी। हमें विल पावर की कमी नहीं है, आप रोज घर संभालती हैं, परिवार संभालती, सबकी चिंता करती हैं, सबकी जरूरतें याद रखती हैं, तो फिर खुद को आलसी कैसे कहती हैं? सोचिए अगर आप आलसी होती तो तब भी तो होती जब बच्चों को सुबह स्कूल भेजना होता है, जब हस्बैंड को ऑफिस भेजना होता है, जब इन लॉज की बीमारी में उनकी तीमारदारी करनी होती है। आप उस वक्त तो आलसी नहीं होती, खुद के लिए सिर्फ आलसी हो जाती। प्रॉब्लम आपका विल पावर भी नहीं है, क्योंकि दूसरों के लिए करने के लिए वही इच्छा शक्ति आपके अंदर आ जाती है, सिर्फ खुद के लिए नहीं आती। तो फिर प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये हो सकता है कि आपकी बॉडी बहुत लंबे टाइम से थकी हुई हो। यहाँ पर एक बात समझना बहुत जरूरी है। देखिए बॉडी जो है वो इंग्लिश नहीं समझती, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता आप दिन में 10 बार कहते हैं आई एम फाइन, आई एम ओके, आई विल हैंडल दिस, मैं ठीक हूँ, सब ठीक है, मैं संभाल लूंगी। बॉडी जो है वो सिर्फ केमिस्ट्री समझती है, बायोलॉजी समझती है, सेफ्टी समझती है, प्रोटेक्शन समझती है, क्योंकि यही बॉडी का काम है। हर बार जब हम गुस्सा दबाते हैं तो शरीर एक रिएक्शन देता है, एक केमिकल रिएक्शन। जब हम दुख को दबाते हैं, हर बार जब हम ना कहना चाहते हैं और मजबूरी में हाँ कहते हैं, तो भी शरीर के अंदर एक रिएक्शन होता है, एक केमिकल रिएक्शन, क्योंकि बॉडी हमेशा सुन रही होती है, तब भी जब हम कुछ कह नहीं रहे होते, और बॉडी तब भी सुन रही होती है जब कोई और नहीं सुन रहा होता है। और जब उसे बार बार ये इंफॉर्मेशन मिल रही होती है कि वो सेफ नहीं है, तो बॉडी चेंज हो जाती है हमें वो सेफ्टी का एनवायरनमेंट देने के लिए, और यहीं से शुरू होता है सर्वाइवल मोड। और जब बॉडी सर्वाइवल मोड में आती है तो उसका पहला काम आपको पतला बनाना नहीं होता है, उसका सबसे पहला काम होता है आपको बचाना। और यही कारण है कि बॉडी फैट इकट्ठा करने लगती है, नींद हल्की हो जाती है, मीठा खाने की इच्छा बढ़ जाती है क्योंकि उससे एनर्जी मिलती है, और सर्वाइवल मोड में एनर्जी अपने आप कम हो जाती है, थकान बढ़ जाती है, रिकवरी स्लो हो जाती है, और इसीलिए वजन भी अटक जाता है क्योंकि शरीर को लगता है कि अभी बचाने का समय है, कुछ भी छोड़ने का नहीं। इसलिए बॉडी फैट को भी पकड़ करके रख लेती है। और जब बॉडी सर्वाइवल मोड में जाती है तो बॉडी स्ट्रेस में भी होती है, और जब स्ट्रेस होता है तब भी वजन कम करना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि जब शरीर को खतरा महसूस होता है तो वजन घटाने पर नहीं, शरीर खुद को प्रोटेक्ट करने पर ध्यान देता है, एनर्जी बचाता है, ताकत बचाता है, और कई बार वजन भी बचाता है, क्योंकि उसका सबसे पहला काम खुद को सुरक्षित रखना होता है, पतला बनाना नहीं। कि बॉडी खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए फैट इकट्ठा करने लगती है। फैट वो इकट्ठा करती है इसलिए कि जब हमें जरूरत होगी, क्योंकि एनर्जी कम हो रही होती है उस वक्त जब बॉडी सर्वाइवल मोड में होती है, तो बॉडी खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए फैट इकट्ठा करने लगती है कि जब हमें और एनर्जी की जरूरत होगी और बॉडी को लगता है कि अब तो कुछ मिलना नहीं है क्योंकि प्रोटेक्शन के मोड में है, तो हम इस फैट को जला करके एनर्जी प्रोड्यूस कर लेंगे। इसलिए बॉडी सर्वाइवल मोड में एनर्जी को मतलब लंबे समय तक एनर्जी रहे, इसके लिए फैट को स्टोर करने लगती है, फैट को छोड़ती नहीं। और यहीं पर बहुत सारी फीमेल्स खुद को दोष देना शुरू कर देती हैं कि मुझ में ही कमी है, मैं डिसिप्लिन नहीं हूं, मैं कंसिस्टेंट नहीं हूं। लेकिन कई बार या ज्यादातर बार प्रॉब्लम डिसिप्लिन की नहीं होती, प्रॉब्लम ओवरलोड की होती है। सारी फीमेल सिर्फ एक्स्ट्रा फैट नहीं उठा रही हैं, वो एक्स्ट्रा बर्डन भी उठा रही हैं, एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटीज का बर्डन,
एडजस्टमेंट का बर्डन, अनकहे गुस्से का बर्डन, अनसुना दुख, सालों की थकान, इनविजिबल इमोशनल लेबर, आप हिंदी में कैसे कह सकते हैं कि आप सबको खुश रख रहे हैं और कोई आपका ध्यान नहीं रख रहा है। तो जो बात हम बोल नहीं पाते, जो बात जुबान से बाहर नहीं आती, जो मन पर बोझ हो जाती है, वो धीरे धीरे शरीर पर भी बर्डन और बोझ की तरह इकट्ठा होने लगती है और शरीर भारी होने लगता है। अब मैं यहाँ पर बिल्कुल ये नहीं कह रही हूँ कि वजन हमेशा इमोशंस की वजह से ही बढ़ता है, नहीं। न्यूट्रिशन बहुत इंपॉर्टेंट है, सही खाना इंपॉर्टेंट है, प्रोटीन, वाइटामिन, मिनरल सब इंपॉर्टेंट है, नींद बहुत इंपॉर्टेंट है, मूवमेंट या एक्सरसाइज इंपॉर्टेंट है, हार्मोन्स का बैलेंस रहना इंपॉर्टेंट है। लेकिन अगर हम स्ट्रेस को इग्नोर कर दें, इमोशंस को इग्नोर कर दें और उस लेडी या फीमेल को ही इग्नोर कर दें जो उस वेट या वजन के पीछे छिपी है, तो पिक्चर आधी ही रह जाती है। तो बॉडी जो है ना, वो डिसिप्लिन से ज्यादा सपोर्ट चाहती है। मैं ये बिल्कुल नहीं कह रही हूँ कि वेट सिर्फ इमोशन की वजह से बढ़ता है, नहीं। न्यूट्रिशन बहुत इंपॉर्टेंट है, सही खाना बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रोटीन, वाइटामिन, मिनरल सब बहुत इंपॉर्टेंट है, नींद बहुत इंपॉर्टेंट है, मूवमेंट इंपॉर्टेंट है, हार्मोन्स का बैलेंस रहना बहुत जरूरी है। लेकिन अगर ये सारी चीजें नॉर्मल हैं, बैलेंस्ड हैं और फिर भी हम स्ट्रेस को इग्नोर कर दें, इमोशंस को इग्नोर कर दें, उस फीमेल की फीलिंग को इग्नोर कर दें जिसके वजन के बारे में हम बात कर रहे हैं, तो हम सिर्फ आधी पिक्चर देख रहे हैं। एंड आई एम वेरी सॉरी टू से दैट। हमारा शरीर अनुशासन से ज्यादा या डिसिप्लिन से ज्यादा सपोर्ट चाहता है। बहुत सारी फीमेल सोचती हैं कि कम खाऊंगी, ज्यादा चलूंगी, और ज्यादा कंट्रोल करूंगी, और डिसिप्लिन होंगी, विल पावर लाऊंगी। लेकिन बॉडी कई बार कंट्रोल नहीं चाहती है, देखभाल चाहती है। इसलिए बॉडी को कंट्रोल मत करिए, बॉडी को पनिश नहीं करिए, सपोर्ट करिए। और अब मैं आपसे एक बात, इंपॉर्टेंट बात पूछना चाहती हूँ, क्या सच में आपको सिर्फ वजन कम करना है, या आप फिर से एक बार लाइट फील करना चाहती हैं, सुबह उठे तो एनर्जेटिक रहना चाहती हैं, अपने वो खूबसूरत पुराने कपड़े पहन के खूबसूरत दिखना चाहती हैं, आईने में पुराने खुद को देख करके मुस्कुराना चाहती हैं, बिना गिल्ट के आराम करना चाहती हैं, अपने लिए भी जीना चाहती हैं। क्योंकि आखिर में बात सिर्फ वजन की है ही नहीं, बात उस फीमेल की है जो उस वजन के नीचे कहीं दब गई है और फिर से वापस बाहर आना चाहती है। क्या सच में आपको सिर्फ वजन कम करना है, या फिर से हल्का महसूस करना चाहते हैं, फिर से एनर्जेटिक, फिर से कॉन्फिडेंट? क्योंकि कई बार आपका गोल सिर्फ वेट लॉस नहीं होता है, खुद को खुद के जैसा महसूस करना होता है। आज मैं आपको एक बहुत छोटी सी एक्सरसाइज देने वाली हूँ, सिर्फ 5 मिनट की। एक कॉपी और पेन लेकर आइए और 3 सवाल लिखिए। आगे लेके कॉपी पेन, चलिए लिखिए। मैं किस बात का दिखावा कर रही हूँ कि सब ठीक है, मतलब मैं किस चीज के लिए कह रही हूँ कि सब ठीक है, या सब ठीक हो जाएगा, या मैं हैंडल कर लूंगी। पहला सवाल, मुझे क्या चाहिए जो मैं कभी मांगती नहीं या जो मैं कभी कहती नहीं। तीसरा, मैं कौन सा इमोशंस दबाए बैठे हूं। इसको ये समझिए कि अगर आपको कोई भी बिना जजमेंट के सुने, मतलब कोई बिना जजमेंट के सुनने को तैयार हो, तो ऐसी कौन सी बात है, कोई एक बात जो आप उनसे कहना चाहेंगी, जो आप सदियों से दबाए बैठी हैं। बस लिख डालिए, कोई जजमेंट नहीं, कोई सही या गलत जवाब नहीं, सिर्फ ईमानदारी। आज रात सिर्फ 5 मिनट निकालिए, एक कॉपी उठाइए और इन 3 सवालों के जवाब लिखिए। कई बार ट्रांसफॉर्मेशन बोलने से नहीं, लिखने से शुरू होती है। अगर आज के पूरे वीडियो से आपको सिर्फ एक बात याद रखनी हो, तो मेरे लिए तो ये है कि हमारी बॉडी टूटी हुई नहीं है, आपका शरीर टूटा हुआ नहीं है, आपका शरीर आलसी नहीं है, आपका शरीर आपका दुश्मन नहीं है, आपके अंदर विल पावर की कमी नहीं है, आप इनडिसिप्लिन नहीं है। सिर्फ और सिर्फ आपकी बॉडी थकी हुई है। और हो सकता है कि बहुत लंबे समय से ये जो 3 जवाब आपने लिखे, इनका बोझ उठाते उठाते आपका शरीर थक गया हो, और जिसका इंडिकेशन वो आपके वजन के रूप में दे रहा हो। तो अगली बार जब आईने में खुद को देखें, तो ये मत पूछें कि मेरे साथ क्या गलत हो रहा है या मेरा वजन क्यों नहीं कम हो रहा है। पूछिए कि मेरे शरीर को मुझसे क्या चाहिए, मेरा शरीर इस वजन के थ्रू मुझसे क्या कहने की कोशिश कर रहा है। क्योंकि कई बार ट्रांसफॉर्मेशन की या वजन घटने की शुरुआत वहीं से होती है। इस वीडियो में अगर आपने खुद को कहीं देखा है और इससे रिलेट किया है, तो कमेंट कीजिए रिलेट या रिलेटेबल। क्योंकि कई बार चेंजेस, ट्रांसफॉर्मेशन वहीं से शुरू होता है जहां पहली बार हमें लगता है कि कोई हमें समझ रहा है।